नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आज पहुंच चुका हूं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार गौतम साहब। तो हम सर से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है जिला न्यायालय प्रयागराज में। हम सर से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन मामलों को संदर्भित किया जा रहा है इस राष्ट्रीय लोक अदालत में। सबसे तो पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मामले हैं जो संदर्भित किए जा रहे हैं। 13 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत हमारे यहाँ आयोजित की जा रही है, जिसमें माननीय जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार जी के निर्देशन में हम लोगों ने एक तैयारी किया हुआ है कि बहुत से ज़्यादा मुकदमे का निस्तारण करें। कौन कौन से मुकदमे राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होते हैं, इसके संबंध में ये है कि जो छोटे मुकदमे हैं, जो 2 साल से कम दंड से दंडनीय अपराध हैं, जिसमें समझौता हो सकते हैं, वो मुकदमे लगते हैं। फैमिली कोर्ट के सभी मुकदमे, वैवाहिक विवाद से संबंधित सभी मुकदमे लगते हैं। एमएससीटी से संबंधित, एमएससीटी का मतलब है कि मोटर दुर्घटना की वजह से अगर कोई को क्लेम लेना है, वो मुकदमे लगते हैं। और आपका एमबी एक्ट के मुकदमे लगते हैं। और बड़ा इम्पोर्टेंट इस समय है एनआई एक्ट के मुकदमे, जो चेक बाउंस के मुकदमे हैं, उसमें समझौता होने की बहुत संभावना रहती है। और बहुत सारे चिन्हित मुकदमों को हम लोग लगाते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी बैंक से जो ऋण वसूली के मामले चलते हैं, तो आम जनता को बड़ा फायदा होता है। बैंक वाले बहुत ज़्यादा अपने लोन में छूट भी देते हैं, जिसकी वजह से उनके मुकदमे को हम लोग चिन्हित करते हैं। और पिछली लोक अदालत में लगभग 2.5 करोड़ रुपए कैश रिकवरी हुई थी राष्ट्रीय लोक अदालत में। इस बार भी हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि 2.5 लाख से ऊपर से ज़्यादा की रिकवरी हो। उसके लिए हमने विशेष पुलिस के द्वारा हमने सम्मान का तामीला कराया है। यही सब मामले हैं। और ख़ास करके सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो वैवाहिक संबंध वाले जो मामले होते हैं, जिसको मध्यस्थता कहा जाता है, सर वो कैसे यहाँ पे संदर्भित किए जाते हैं, उनको कैसे यहाँ पे लाया जाता है? हमारे यहाँ इस समय मीडिएशन का काम चल रहा है। जी जी। मीडिएशन का मतलब है कि दोनों पक्ष को आमने सामने बैठा के एक मीडिएटर के सामने से हम उसमें बातचीत कराएं और एक निर्णय उसमें पारित कराएं सुलह समझौते के आधार पर। इसके लिए 2 तरीके का मीडिएशन हमारे यहाँ है। एक तो मुकदमा अगर कोर्ट में आपका चल रहा है, तो उसको कोर्ट के माध्यम से उसको यहाँ पर मंगाते हैं, दोनों पक्षों को बुला के बातचीत की जाती है मीडिएशन में, और एक निर्णय पर पहुँचते हुए उसमें सुलह समझौते का प्रयास किया जाता है। दूसरा है कि अगर किसी का विवाद है और उसका मुकदमा कहीं चल नहीं रहा है, तो हमारे यहाँ एप्लीकेशन दे सकता है, डीएलएसए में दे सकता है, और दूसरे पक्ष को बुला के हम समझौता कराते हैं। रही बात कि हमारे यहाँ कोई कैसे अप्रोच करेगा, जी जी जी, ये बड़ा खास बात है। एक तो हमारे यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आ सकते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, करीब करीब पूरे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जो सालसा का स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो वेबसाइट है, उस पर ऑनलाइन पोर्टल पर भरें, तो वो पोर्टल के माध्यम से हमारे यहाँ वो उनका फॉर्म आता है। अच्छा। तीसरा है कि नालसा का पोर्टल है, राष्ट्रीय स्तर पर है ये, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का पोर्टल है। उसके माध्यम से अगर वहाँ भरते हैं तो हमारे यहाँ आता है, फिर मैं उसमें कार्रवाई करते हैं। और वर्तमान समय में एक बड़ा इम्पोर्टेंट चला हुआ है, एक नंबर है टोल फ्री नंबर 15100। अच्छा। जिस पर आप कॉल करेंगे तो आपको लीगल एड प्रोवाइड होगी। कोई भी समस्या आप होगी, ओरल आपके वहाँ दर्ज हो जाएगी। और हमारे जो पैनल लॉयर हैं और हमारे काउंसिल हैं, जो आपसे फिर संपर्क करेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो फ़ोन से ही आपका समाधान समस्या का करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ बुला के उसको समाधान करेंगे। जी जी। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि एक टोल फ्री नंबर है 15100, तो सर इसमें कौन कौन से मामले को वो सुनते हैं? अगर हम कोई भी जो है व्यक्ति अगर इस नंबर पर डायल करता है, तो क्या अपनी समस्याएं बता सकता है? लीगल से संबंध में कोई भी समस्या है उसमें दर्ज करा सकता है। जैसे सर शादी ब्याह से भी संबंधित कोई मामला हो, जमीन जायदाद से भी कोई मामला हो, या फिर बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, एकदम इसके लिए भी है। कोई भी समस्या, किसी भी तरह से समस्या आपको, जैसे बाढ़ आ गई है, राशन नहीं है उनके पास, जी जी,
उस नंबर पर फ़ोन करके हमें बताएंगे तो वो नंबर अब ट्रांसफ़र होकर हमारे यहाँ आएगा। अच्छा अच्छा। पूरा ऑल इंडिया नंबर है, वो टोल फ्री नंबर है, तो उसमें थोड़ा इंक्वायरी होती है, उनसे पूछता आप कहाँ से बोलते हैं, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, इतना पूछेगा आपसे, फिर आप बताएंगे, फिर वो ट्रांसफ़र होकर मेरे पास आएगी और मैं या मेरा जो काउंसिल है वो उस नंबर पर फिर कॉल करेंगे, उस व्यक्ति से संपर्क करेंगे, फिर उनकी समस्याओं को देखेंगे क्या समस्या है। तो जिस तरह की समस्या होगी उसका समाधान हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो सर राष्ट्रीय लोक अदालत जो अपना 13 सितंबर 2025 को लग रहा है, इसको सर सफल बनाने में आप लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम मामले को संदर्भित करें। जी, इसके लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों ने पूरे शहर में प्रसार भी किया है, आकाशवाणी में भी प्रसार किए हैं, दूरदर्शन में भी किया है, पेपर में भी निकालते हैं और पम्पलेट बना के हम लोग पूरे तालुका स्तर में अपने PLB के माध्यम से प्रचार प्रसार कराए हैं। आप देखे होंगे जितने बड़े चौराहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगी हुई है हमारे नेशनल लोक अदालत की, तो पहली बार हम लोगों ने बड़े स्तर से प्रयास किया है। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण के बाद हम लोग करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।